नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में इस बार लेकर के आए हैं खीरी संसदीय क्षेत्र। खीरी संसदीय क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये लखनऊ और बरेली के बीच में पड़ता है और यहाँ पे फिलहाल जो है बीजेपी के अजय कुमार जो है मिश्रा जो है यहाँ से सांसद हैं। और इसकी यदि बात करें तो खीरी अपनी खीर के पेड़ों के लिए काफ़ी मशहूर है, इसी के नाम पे इसको खीरी बोला जाता है। लखीमपुर तहसील का ये एक नगर पंचायत है और ये जो है पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच से घिरा हुआ है और दुधवा राष्ट्रीय पार्क के लिए काफ़ी मशहूर है। यदि इस बार की बात करें जो 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें जो है यहाँ के जो 5 सीटें हैं, पलिया है, निघासन है, गोला है, श्रीनगर है, लखीमपुर है, इन 5 सीटों पे बीजेपी ने कब्जा किया था। और जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो है बीजेपी के अजय कुमार मिश्रा जीते थे। और इस सीट का कुछ इतिहास ऐसा है कि शुरू में जो है ये यहाँ पे शुरू के जो पहला चुनाव हुआ था 1957 में, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खुशवक्त राय यहाँ से जीते थे। उसके बाद 3 चुनाव लगातार बाल गोविंद वर्मा कांग्रेस के जीते और 77 में जो है भारतीय लोक दल के सूरत बहादुर शाह यहाँ से जीते थे। फिर 1980 में बाल गोविंद जो वर्मा थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते और बाद के दिनों में फिर जब कांग्रेस इंदिरा बन गई थी तो 80, 84 और 89 में जो है वो कांग्रेस के ही वर्मा जो है जीती यहाँ से। और 91 में जो बीजेपी ने यहाँ पे एंट्री मारी और 91 और 96 के चुनाव में गेंदालाल खजूरिया जो है गेंदा लाल कनौजिया जो यहाँ से बीजेपी के जीते। और फिर जो है 98, 99 और 2004 में रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पार्टी के 3 चुनाव यहाँ से जीते। 2009 में फिर से ये एक बार जो है जफर अली नकवी कांग्रेस के यहाँ से जीते, कांग्रेस की झोली में सीट गई। लेकिन 2014 के चुनाव में जो मोदी लहर थी उसमें अजय कुमार मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते, वो 1,10,000 के आसपास वोटों से यहाँ से जीते थे। तो देखा होगा आपने कि ये जो इस सीट का इतिहास है, इस सीट ने सबको मौका दिया। सबसे जो 1957 में पहला चुनाव हुआ उसी में इसने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मौका दिया, फिर कांग्रेस को लगातार मौका देती रही। 77 के चुनाव में फिर लोकदल को मौका दिया और उसके बाद के दिनों में जब बीजेपी मजबूत हुई 91 में या और उस जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजबूत हुई तो वो मजबूती से चुनाव लड़ने लगे। लेकिन एक चीज़ आप ट्रेंड इसमें देख रहे होंगे कि बीच बीच में कांग्रेस ने यहाँ पे एंट्री मारी, जैसे कि 2008 में परिसीमन हुआ था, 2009 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें फिर से कांग्रेस यहाँ से जीती थी। लेकिन 2014 में जो है बीजेपी ने सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए यहाँ से एक बार फिर बाजी मार ली। और ये भी है कि यहाँ पे चूँकि 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों पे बीजेपी का कब्जा है, इसलिए बीजेपी का अभी के समीकरणों में देखेंगे तो उसका समीकरण दुरुस्त है। लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी स्थिति में मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला होने से काफ़ी हद तक बीजेपी को राहत बीजेपी महसूस कर सकती है। अब लेकिन फिर भी मुकाबला तो मुकाबला है, देखते हैं कि इस बार क्या होता है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के खाते में कम ही बार रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।